गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम कक्षा 10वीं के हिंदी विषय का 10 नंबर का जो पाठ है ठेस, जो फणीश्वर नाथ रेणु जी ने लिखा है, इस पाठ का चौथा भाग देखेंगे। तो देखो, पान जैसी पतली छुरी से बांस की तीलियां और कमानियों को चिकनाता हुआ सिरचन अपने काम में लग गया। पान जैसी पतली छुरी मतलब बहुत ही पतली छुरी मतलब चाकू से बांस की तीलियां और कमानियों को चिकनाता हुआ सिरचन क्या करने लगा, अपने काम में जुट गया। रंगीन सुतलियों के जब्बे डालकर वह चिक बुनने लगा। चिक मतलब वह पर्दा बनाने लगा। 1.5 हाथ की बिनाई देखकर ही लोग समझ गए कि इस बार एकदम नए फैशन की चीज़ बन रही है। 1.5 हाथ की बिनाई मतलब विनने का जो काम होता है उसे क्या बोलते हैं, बिनाई। तो वह कैसी थी, 1.5 हाथ की थी और उसे देखते ही लोग समझ गए कि इस बार एकदम नए फैशन की चीज़ बन रही है। बंजली भाभी से नहीं रहा गया, पर्दे की आड़ से बोली। तो मंजली भाभी को रहा नहीं गया और वह एकदम से बीच में पर्दे की आड़ से बोली, पहले ऐसा जानती कि मोहर छाप वाली धोती देने से ही अच्छी चीज़ बनती है तो भैया को खबर भेज देती। तो पहले ही मुझे पता होता कि आपको या तुम्हें मोहर छाप वाली धोती देने से तुम अच्छा काम करते हो, तो पहले से ही मैं अपने भैया को खबर भेज देती और तुम्हारे लिए मोहर छाप वाली धोती दिलवा देती। काम में व्यस्त सिरचन के कानों में बात पड़ गई। काम में व्यस्त सिरचन मतलब बांस की तिलिया और कमानियां बनाने में जब सिरचन व्यस्त था तो यह सारी बातें उसके कानों में पड़ गई। तो वह बोला, मोहर छाप वाली धोती के साथ रेशमी कुर्ता देने पर भी ऐसी चीज़ नहीं बनती बहुरिया। मतलब वह क्या बोला, मोहर छाप वाली धोती के साथ अगर आप मुझे रेशमी कुर्ता भी दे तो भी ऐसी नहीं चीज़ बनती बहुरिया। मतलब भाभी जी, मानो दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी है। मानो दीदी कैसी है, काकी की सबसे छोटी बेटी है। मानो दीदी का दूल्हा अफसर आदमी है। अफसर मतलब बड़ा ऑफिसर आदमी है। मंजली भाभी का मुंह लटक गया। मतलब वह क्या हो गई, सिरचन की बातें सुनकर नाराज हो गई, उसका मुंह लटक गया। मेरी चाची ने फुसफुसा कर कहा, मतलब मुंह में पुटपुटाते हुए कहा, किससे बात करती है बहू, किससे तुम बात कर रही हो। मोहर छाप वाली धोती नहीं, मूंगिया लड्डू। मोहर छाप वाली धोती नहीं, मूंगिया लड्डू। मूंगिया लड्डू मतलब मूंग दाल के लड्डू। बेटी की विदाई के समय रोज मिठाई जो खाने को मिलती है, देखती है ना, बेटी के विदाई के समय क्या होता है कि रोज तुम्हें मिठाई खाने को जो मिलेगी, देखती है ना। दूसरे दिन चीक की पहली पाती में 7 तारे जगमगा उठे। दूसरे दिन चिक की पहली पाती में मतलब बांस की तिलियों का जो पर्दा बना रहा था सिरचन, उसमें 7 तारे जगमगा उठे। मतलब 7 रंग के वहाँ पर 7 रंगों से बना हुआ जो पर्दा बनाया था वह चमकने लगा। 7 रंग के सतभैया तारा, मतलब 7 रंगों को देखकर उसे क्या बोला गया, सतभैया तारा। अपने काम में मगन सिरचों को खाने पीने की सुध नहीं रहती। मगन मतलब अत्यंत व्यस्त। सिरचन जब अपने काम में अत्यंत व्यस्त रहता था तो उसे खाने पीने की भी सुध नहीं रहती थी। मतलब खाने पीने का भी ख्याल नहीं रहता था। चिक में सुतली के फंदे डालकर उसने पास पड़े सूप पर निगाह डाली। चिक में सुतली के फंदे डालकर उसने क्या किया, पास में पड़े सूप किसे कहते हैं कि जिससे घर का धान्य ठीक किया जाता है ना, उसे सूप कहते हैं। तो उसकी निगाह, उसकी नज़र उस पर पड़ी तो चिवरा और गुड़ का एक सूखा ढेला। निगाह डाली चिवरा और गुड़ का एक सूखा ढेला। वहाँ क्या था, चिवरा मतलब चिवड़ा और गुड़ का एक सूखा ढेला। मतलब
गुड़ की जो बड़ी सी ही क्या होती है, ढेला होता है, तो वह उसे दिखाई पड़ा। मैंने लक्ष्य किया, सिरचंग की नाक के पास 2 रेखाएं उभर गई। मैंने लक्ष्य किया, लेखक क्या बोल रहे हैं कि उस समय मैंने लक्ष्य किया, मेरा ध्यान गया कि सिरचंग के नाक के पास 2 रेखाएं उभर गई है। मतलब वह क्या कर रहा है, उन चीज़ों को सूंघ रहा है। मैं दौड़कर माँ के पास गया। माँ, आज सिरचंग को कलेवा किसने दिया है? सिर्फ चूरा और गुड़। वह क्या बोला कि आज सिरचंग को कलेवा मतलब खाने की चीज़ें किसने दी है, कि उसे उसमें क्या है, सिर्फ चूड़ा और गुड़ है। माँ रसोई घर के अंदर पकवान आदि बनाने में व्यस्त थी, तो वह पकवान बनाते बनाते रसोई घर से बोली, अरे मंजली, सिरचंग को बूंदिया क्यों नहीं देती? सिरचंग को बूंदिया मतलब बूंदी क्यों नहीं देती? बूंदिया मैं नहीं खाता काकी। सिरचंग क्या बोला कि मैं बूंदिया नहीं खाता। सिरचंग के मुंह में चूड़ा भरा हुआ था। सिरचंग के मुंह में क्या भरा हुआ था? चूड़ा भरा हुआ था। गुड़ का ढेला सूप में एक किनारे पड़ा रहा अछूता। गुड़ का ढेला सूप में एक किनारे पड़ रहा अछूता, मतलब सिरचंद ने उसे छुआ भी नहीं। माँ की बोली सुनते ही मंजली भाभी की भौहें तन गई। भौहें तन गई मतलब वह आश्चर्य से देखने लगी। मुट्ठी भर बूंदिया सूप में फेंक कर चली गई। तो उसने क्या किया, मुट्ठी भर बूंदिया उस सूप में फेंक कर, जो सिरचंद को खाने के लिए कलेवा दिया था, उसमें फेंक कर चली गई। सिरचंद ने पानी पीकर कहा, मंजली बहुरानी, अपने मैके से आई हुई मिठाई इसी तरह हाथ खोलकर बांटती है क्या? सिरचंद ने पानी पीकर क्या कहा कि मंजली बहुरानी अपने मैके मतलब अपने मायके से आई हुई मिठाई इसी तरह हाथ खोलकर मतलब अपने खुले हाथ से मतलब जितना जिसको चाहे उतना बांटती है क्या? बस मंजली भाभी अपने कमरे में बैठकर क्या करने लगी, रोने लगी। सिरचंद की बातें सुनकर उसे बुरा लगा और वह रोने लगी। चाची ने माँ के पास जाकर कहा, चाची ने क्या कहा, माँ के पास जाकर, मुँह लगाने से सिर पर चढ़ेगा ही। चाची ने माँ के पास जाकर कहा, क्या कहा कि सिरचंद से अगर हम इतनी बातें करेंगे तो वह हमारे सिर पर चढ़ेगा, मतलब बहुत ही लाड़ प्यार में आएगा। किसी के नेहर ससुराल की बातें क्यों करेगा वह? किसी के नेहर ससुराल की मतलब किसी की जो जाति बातें होती है, मतलब दूसरों के घर की जो बातें होती है, वह बातें किसी के नेहर ससुराल की मतलब किसी के घर की बातें वह क्यों करेगा। थैंक यू।